ओम शांति। कहते हैं जब हम दूसरों के गुणों को देखते हैं तो हम भी गुणवान बनने लगते हैं। हमारे बुजुर्गों से हमें बहुत ही प्रेरणा और उत्साह मिलता आया है। ऐसे ही हमारी एक प्रेरणादायक और गुणवान दादी थी, दादी ईशू जी, जो कि एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी की जिम्मेवारियों को निभा रही थी और अभी कुछ ही समय पहले वो अव्यक्त हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ कविता बहन हैं, जो कि दादी के साथ अंग संग रही हैं और उन्हें बहुत ही नज़दीक से देखा है, उनके जीवन को जाना है। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और ईशू दादी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ईशू दादी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें देखते ही प्रसन्न चित्त एक हो जाते थे और हमेशा वो इतनी उत्साह में रहती थी, प्रसन्न रहती थी। उनका जो स्टार्टिंग का जीवन था उसके बारे में अगर बात करें तो वो हमें कुछ बताइए कि उनका स्टार्टिंग का जीवन कैसे था, वो कैसे यज्ञ में आए और कैसे वो तपस्या मूर्त बनी। हमारी दादी ईशू जी बहुत ही प्यारी थी। हम दादी को देखते ही हमें ऐसा लगता था जैसे हम बाबा को देख रहे हैं और हम बाबा से मिल रहे हैं। दादी जी का व्यक्तित्व बहुत ही जीवन उनका प्यारा था और वो स्वभाव से बहुत गंभीर थे। दादी जी बहुत प्यार से सबसे मिलती थी, मुस्कुरा के मिलती थी। हर कोई उनसे मिलने के लिए बहुत अभिलाषा करते थे कि दादी जी से एक दृष्टि तो जरूर हमें मिलना ही चाहिए जी। तो यही कहेंगे कि हमारी दादी दादी नहीं थी लेकिन बाप समान और संपूर्ण बाबा का व्यक्तित्व बन चुके थे जी। तो दादी जी बचपन से ही बाबा के यज्ञ में आ गए थे। दादी की उम्र बहुत छोटी थी जब दादी जी की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी जी। 8 वर्ष में तो हमें ज्ञान भी नहीं होता, हमें तो खुद का भी नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे है। माँ बाप की छत्र छाया में रहना चाहते हैं। तो दादी जब आ गई बाबा के साथ तो स्टार्टिंग का जो उनका जीवन रहा वो कैसा रहा? दादी जी का जो परिवार था बहुत ही संपन्न परिवार था, धार्मिक परिवार था और भाव भक्ति से संपन्न। और उसी परिवार में दोनों बहनें थी, दादी ईशू जी और दादी लच्छू जी, दोनों बहनें। अच्छा। ये दोनों बहनों ने जब बाबा उसी परिवार में रहते थे तो बाबा एक दिन रूम से बाहर निकले अपने घर से और बाहर ऐसे टहल ही रहे थे तो दादी ईशू जी की नज़र बाबा पर पड़ी और जैसे उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा को देखते ही दादी जी को ऐसा आभास हुआ कि ये कोई भगवान आ रहे हैं और बहुत महान व्यक्ति आ रहे हैं जिनका ऑरा बहुत तेजोमय और पावरफुल है। दादी जी को उनका दिल बहुत आकर्षित हुआ। उनके मन में यह संकल्प आया कि ऐसे दिव्य महान आत्मा के दर्शन लेने चाहिए और उनके पास जाके पहुंच गई। उनको देखते ही दादी जी को लगा ऐसे महान विभूति के साथ रहने का अगर मुझे सौभाग्य मिले तो कितना अच्छा। और ऐसे कहते दादी जी बाबा के पास पहुंच गए। पहले दादी जी इतना जानते नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा कि बच्ची आप मुझे जानते हो? तो कहा हाँ, आपकी ओम मंडली की क्लास चलती है यहाँ पर तो हमने सुना है, तो बच्ची आप चलेंगे हमारे साथ में? तो उनको इतना आकर्षित हुआ, उन्होंने तुरंत ही कहा जी हम जरूर आपके साथ आएंगे और बाबा की उंगली पकड़ के वो चल पड़े। बाबा ओम मंडली भी चलाते थे जी। तो उनको देखते रही, जैसे ओम मंडली में प्रवेश किया दादी जी ने तो दादी को लगा जैसे भव्य मंदिर में मैं प्रवेश कर रही हूँ जी। और वो जो मंदिर को देखते ही दादी जी को बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आए और दादी को पावरफुल वाइब्रेशन आने के साथ दादी जी यही सोचने लगे अगर यहाँ रहने का कितना सौभाग्य अगर मुझे मिलता है तो और सौभाग्य हमारा जी। कि ये जो मंदिर है साधारण मंदिर नहीं है और ये जो शिक्षा दी जाती है ये भी कोई साधारण नहीं है क्योंकि बाबा को देख करके ही इतनी महान प्रेरणाएं आ रही है जी। तो यहाँ रहने से हमें कितनी ना प्राप्ति होगी, ऐसा दादी जी के मन में ये सवाल आया और दादी जी उसी समय से उसी पल से बाबा के पास सरेंडर हो गए। दोबारा वो रिटर्न अपने लौकिक में गए भी नहीं गए और जैसे कराची से भी वो यहाँ पर बाबा के साथ ही आए, दादियों के साथ आए जी हाँ। तो दादी कभी भी वापस नहीं गए क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। जैसे उनके परिवार में पता चला कि बच्ची कहाँ गई है तो पता लगा कि इस स्थान पर है तो वो स्वयं देखने आए और जैसे देख करने लगे और उनको लगा कि वो भी खुद देखकर प्रभावित हो गए
कि ये तो बहुत अच्छा स्थान है, हम तो कितना कुछ इनके बारे में सुनते थे, लेकिन यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि बहुत ही पवित्र वाइब्रेशन के मंदिर के आ रहे हैं और बाबा को देख के तो ऐसा लगता है कि कोई महान व्यक्ति, विशेष व्यक्ति है। तो ऐसी जगह पर तो हम, अगर हमारी बेटी रहती है तो बहुत ही सुरक्षित और सेफ है। तो इसीलिए उन्होंने उसी दिन से उनको छुट्टी दे दी कि आप रहिए। उनके साथ साथ उनकी छोटी बहन दादी लच्छू जी, वो भी समर्पित हो गए। अरे वाह, अरे वाह। और देखते ही देखते दोनों बहनें बाबा के घर में रहने लगी। और जो भी उन्हें कार्य व्यवहार मिलती थी, सेवाएं मिलती थी, बहुत छोटे थे, बचपन में तो इतना कुछ कार्य व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन बचपन में ही वहाँ ओमल की शिक्षा दी जाती थी, सिखाया पढ़ाया जाता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था और उसी स्थान पर वो रहकर पढ़ाई करने लगे और रहने लगे, बाबा के अंग संगी रहने लगे। तो दादी जी का जो लौकिक नाम था ईश्वरीय नाम था दादी जी का, तो बहुत प्यारा नाम था ईश्वरीय। दादी जी को सभी ईश्वरीय नाम से ही जानते थे। तो दादी जी बाल्यकाल से ही बाबा के अंग संगी रहे, कराची में भी बाबा के ही राइट हैंड बन करके रहे। मैंने सुना है कि बाबा ने उनको पूरे अकाउंट्स का जितना भी कारोबार था वो उनको दिया था, वही संभालते थे। हाँ जी, बाबा ने बाबा की जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, बाबा ने यज्ञ के नाम सरेंडर कर दी थी। उन्होंने 5 बहनों के नाम डाल दिए थे। तो उसमें दादी जी को कहा कि बच्ची, ये जो बाबा के घर मैंने अचल संपत्ति वील कर दी है, अब इसे हम हाथ नहीं लगा सकते। तो इसका कारोबार निमित्त दादी जी को जब देखा कि बच्ची पढ़ाई में बहुत होशियार है और इनकी जो अवस्था है बहुत ही गंभीर है और कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करती है, एकदम बाबा में लीन रहती है। तो ऐसे बाबा ने बहुत विशेष गुण देखे उनके अंदर और उनको कहा कि आज से यह यज्ञ का कारोबार यीशु बच्ची संभालेंगे। तो बाबा ने जब ईश्वरीय का नाम लेना तो बाबा को देखते ही कहा कि ये तो ईश्वर के सानिध्य में समाई हुई यीशु है। तो बाबा ने उनका शॉर्ट में यीशु नाम कर दिए। और बाबा को बहुत प्यार होता था उनसे, क्योंकि बाबा ने उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं कारोबार देते रहे जी। और दादी जी बड़ी उमंग उत्साह से और आज्ञाकारी होकर के सारे कार्यों को बड़े प्यार से निभाते थे। बाबा के पत्र को जो जवाब देते थे, हाँ, वो भी शायद से दादी लिखते थे। जी हाँ, तो जो बाबा के पत्र आते थे देश विदेश, उस समय तो सेंटर में काफ़ी दूर दूर होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, पत्र व्यवहार चलते थे जी। तो जहाँ पर हमारी दादियाँ, अन्य दादियाँ रहते थे, वरिष्ठ भाई बहनें रहते थे, अधिकतर मम्मा भी बाहर ही होते थे सेवा में, बाबा उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा करते थे। तो उसी बीच में पत्र आते थे सभी के, कोई पारिवारिक संबंधित पत्र भी आते थे, तो बाबा के पास आते थे, बाबा के नाम से आते थे। तो बाबा उन्हें बहुत गहराई से पढ़ते थे। गहराई से पढ़ने के बाद में बाबा कहते थे बच्ची आप भी पढ़ो। फिर बाबा को पढ़कर के भी सुनाते थे। और जब पढ़कर सुनाते थे तो बाबा कहते थे कि बच्ची आप अभी क्या लिखना है, बच्चों को आंसर तो देना है, इनका क्वेश्चन है। वो ट्रांसलेट भी करते थे शायद से, क्योंकि सिंधी में होते थे पत्र। तो जो भी परिस्थिति, कभी कारोबार की बातें आती थी, कभी पारिवारिक संबंधी, कभी समस्या, कभी बंधन के पत्र आते थे, तो दादी जी उन्हें पढ़ते थे और पढ़ करके बड़े सुचारू रूप से शॉर्ट में उनको लेटर को बाबा लिखते थे। सिंधी में बाबा लिखते थे। बाबा के अक्षर लाल शाही में होते थे, अच्छा, सिंधी में, और बड़े अक्षरों में होते थे। वो इतने अच्छे अक्षर होते थे बाबा के, लेकिन वो अक्षर सभी पढ़ नहीं सकते थे। दादी जी पढ़ना बहुत अच्छे से जानते थे, सिंधी में भी, तो दादी जी सिंधी में पढ़ते थे। अच्छा। और दूसरे जो भाई बहनों के लेटर होते थे हिंदी में होते थे। अब उनको तो सिंधी तो नहीं आएगी, तो बाबा के पत्र होते थे, जो लिखे हुए अक्षर होते थे, उन्हीं के नीचे दादी जी नीली शाही में हिंदी में लिखा करते थे, ताकि आगे जो बच्चे पढ़ेंगे पत्र उनको समझ में आने चाहिए करके। तो बहुत प्यार से वो पत्रों को तैयार करते थे। और बाबा कहते थे बच्चे ये पोस्ट को अभी जल्दी से फौरन भेजना है। जिन बच्चों ने भेजा है वो इंतजार कर रहे होंगे कि बाबा के उत्तर हमें जल्दी से जल्दी आए करके। तो बाबा कहते थे बच्चे अभी ये पोस्ट तैयार करके आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है। तो दादी जी फौरन पोस्टों को तैयार करते थे। और तैयार करने के बाद में दादी चंद्रमणि जी साइकिल चलाते थे और दादी जी उसके पीछे बैक साइड में बैठ करके पोस्ट ऑफिस जाते थे। अरे वाह। और वहाँ खुद ही जाके पोस्ट करके आते थे, खुद ही पोस्ट डाल के आते थे। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल भी थे वो। जी हाँ जी। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप दादी से कब मिले और आपका जो अनुभव था वो पहली बार कैसा रहा दादी से? दादी जी के साथ तो हम मात्र 24 साल से साथ ही रहते थे, क्योंकि हम दादी कॉटेज में रहते थे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ में जी।
तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ ही हमारा और सभी अन्य जो दीदियाँ थी हमारी, मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी, दादी प्रकाश मणि जी और ईशो दादी, हम चारों साथ ही रहते थे। दादियों के साथ ही हमारा उठना बैठना, भोजन आदि सब साथ में होता था। तो दादी जी की सेवा में होती थी तो दादी जी हमेशा साथ ही बैठे होते थे। अच्छा। आगे के सोफे पर दादी प्रकाश मणि जी, तो उनके साथ ही के सोफे पर दादी ईशो जी बैठे होते थे। तो दादी की कोई भी कारोबार चलती होती थी तो दादी जी, मुझे प्रकाश मणि दादी जी उनके रूम में, एक ही कॉटेज में रहते थे लेकिन रूम हमारे सबके अलग अलग होते थे। तो उनकी सेवा में हम उस समय तो नहीं थे, लेकिन दादी जी से कई बार हमारा वार्तालाप, बातचीत या सेवा के संपर्क में मिलती रहती थी। कोई भी छोटी छोटी सेवा होती तो मैं उनको पूछा करती थी, दादी जी आप यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ कमरे से लाना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके रूम से लेके आएंगे। कुछ दादी रूम, कभी रुमाल रह गए या कभी पेन रह गए तो दादी बहुत प्यार से मुझे कभी कभी सेवा भी देते थे। तो ऐसे करते करते उनसे बहुत मेरा समीपता का अनुभव रहा और बहुत प्यार बना रहा। एक बार की बात है कि दादी जी जब अपने रूम में भोजन करके चले गए थे, दोपहर का समय था, और दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि हमारे पास चेक आया है कविता, ये चेक आप दादी जी को दे के आइए। तो हमने कहा दादी अपने रूम में चले गए हैं, तो कहा आप वहाँ जाकर के उनको दे के आइए। तो दादी जी को जब मैं देने के लिए गई तो दादी जी का दरवाज़ा बंद था, और जैसे दरवाज़ा के पास पहुँची और धीरे से दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया तो दादी जी के रूम से मुझे बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आ रहे थे। अच्छा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहाँ तपस्या चल रही हो। बहुत गहन शांति और अनुभूति मुझे हो रही थी। तो फिर भी मुझे लग रहा था मैं खोलूं या ना खोलूं, दादी को डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन फिर भी हिम्मत किया क्योंकि मुझे दादी जी ने आज्ञा दिया था कि दादी जी को चेक देना है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोल के देखा, दादी जी पलंग पर लेटे हुए थे अपने बेड पर, और उनको देखते ही ऐसा लगा जैसे कि विष्णु सैया पर लेटे होते हैं। इस प्रकार मुझे विष्णु का साक्षात्कार दादी जी से हुआ, और मैं उनको देखते ही रही। और देखने के बाद में ऐसा लगा जैसे चतुर्भुज विष्णु मेरे सामने लेटे हुए हैं और मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। उनको देखते ही मुझे प्रेरणा आई और मैंने ऐसे हाथ जोड़े दादी जी को और ओम शांति कहा। तो दादी जी अपने बेड से उठकर बैठ गए। हमने कहा दादी जी आप लेटे रहिए, हम आपसे चेक देने आए हैं। तो दादी ने कहा आप पहली बार मेरे रूम में आई हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। और दादी जी ने बहुत प्यार से अपने पास मुझे बिठाया और बिठा कर कहा कि आओ आओ, आप पहली बार आई हो, आपने देखा बाबा का घर सब देखा, ये रूम देखा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? दादी हम रोज ही देखते, आप यहीं से आना जाना करते। तो दादी ने बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और कहा कि आप आए, क्या खाएंगे आप? कुछ बिस्कुट, दादी जी बहुत प्यार से बिस्कुट खाती थी, तो कहा बिस्कुट खाएंगे? अच्छा। तो मैंने कहा दादी अभी भोजन करके आए। बोले आओ। नहीं, टेबल पर रखा हुआ था, दादी ने बिस्कुट उठाया और अपने प्यार से अपने हाथों से खिलाया। अच्छा। तो मैंने भी खाया और दादी जी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ घुमाया और कहा आप बहुत अच्छा सेवा करती हो, दादी जी के साथ रहते हो, मैं देखती हूँ, दीदी जो कहती है, दादी जो कहती है बहुत प्यार से करती हो, तुमको देख करके मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा किया आई। ऐसे दादी जी ने प्यार से करके, तो उसी समय मुझे दादी जी के प्यार की अमिट छाप लगी कि दादी जी तो इतना गुप्त रहते हैं, गंभीर रहते हैं। दादी को देखते ही लोगों को लगता है कि डर सा महसूस होता है, उनकी आंखें देख करके बहुत कम बात करते हैं, तो लगता है कि दादी तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैं उनके पास गई, इतना प्यार किया, तो जैसे लगा कि दादी तो प्यार की मूर्ति है जी। और दादी से कितना अच्छा लग रहा है, मिलकर के शांति की अनुभूति हो रही है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा आभास हुआ और दिन प्रतिदिन मैं उनसे ज़्यादा नज़दीक आने लगी, क्लोज होने लगी और ऐसा लगा कि दादी तो मेरी माँ है। दादी मेरे फ्रेंड के रूप में मुझे मिलती थी और दादियों के साथ मैं ऐसे रहती थी जैसे दादी नहीं मेरी फ्रेंड है, मेरी माँ है और मैं उनकी छोटी बच्ची हूँ। तो वही पालना आज भी आपको याद है। और खेल खेल में सब मिलना जुलना सारा दिन चला जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था कि आज इस दिन कौन सा है। इसके लिए भी बहुत सौभाग्य चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा भाग्य है कि आप उनके साथ रहे। इसके साथ अगर मैं उनकी विशेषताओं की बात करूं तो उनके जीवन से और क्या प्रेरणा मिलती है? अगर हम बाहरी रूप से देखें तो जैसे आपने बोला कि दादी बहुत गंभीर थे, बहुत कम बात करते थे, लेकिन इंटरनली वो कैसे थे? दादी जी को वैसे तो बहुत गंभीर रहते थे, बहुत शांत चित्त रहते थे, बहुत कम बात करते थे। और बाबा ने जब कारोबार भी उन्हें इस प्रकार दिया था, क्योंकि दादी का जो कारोबार था फाइनेंस का कारोबार था और दादी इस संस्था का पूरा ही फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे, यज्ञ का अकाउंट डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और जिसे दुनिया में वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता है जी।
जी। तो यज्ञ का इतना बड़ा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालना, तो इसीलिए बाबा उन्हें कहते थे मनी प्लांट। मम्मा और अच्छा। बाबा उनको मनी प्लांट के रूप में भी याद करते थे। अच्छा। जब भी दादी जी ऑफिस में बैठे होते थे, सदैव ऑफिस वर्क में ही बिजी रहते थे। जी। दादी अकाउंट का कारोबार स्वयं अकेले किया करते थे। उस समय जो अभी इतने डिपार्टमेंट चलते हैं ये नहीं थे, उस समय दादी जी स्वयं सारा कारोबार करते थे। तो डायरी और पेन हमेशा उनके हाथ में होती थी और अपने कारोबार में इतना व्यस्त होते थे, अगर कोई आके बात भी करे तो जो अगर कोई 4 शब्द बोले तो दादी 1 शब्द में उसका आंसर देके उन्हें संपन्न करते थे। और दादी जी इतना गंभीर रहते थे कि बाबा ने भी देखा कि बच्ची एक तो ज्ञान योग में भरपूर है और शांत चित्त रहती है और इतना गंभीर रहती है कि एक हाथ से काम किया दूसरे हाथ को भी पता न चले। यज्ञ में आना जाना कई प्रकार की बातें होती थी यज्ञ में, तो दादी जी अपने आप में समा लेते थे। तो दादी को देखा कि बहुत गंभीर है, यज्ञ में जो भी होती है बातें अपने आप में बहुत संभाल लेते हैं। और बाबा ने उसी दिन से उनको कहा कि बच्ची यज्ञ का जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यज्ञ का अकाउंट है, वो दादी सूची को ही देना है करके। और बाबा ने उनका नाम भी, जैसे सब दादियों को नाम दिया बाबा ने, दादी प्रकाश मणि जी, रतन मणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, तो दादी जी को नाम दिया पूर्ण शांतामणि। पूर्ण शांतामणि जी उनका नाम दिया, क्योंकि पूर्ण रूप से शांत स्वरूप, शांत चित्त, तो उनके नाम से ही आदर से बाबा ने उनको नाम दिया। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि जो अकाउंट संभालता है, जो फाइनेंस संभालता है, उसको बहुत प्रेशर भी होता है, क्योंकि पूरे यज्ञ का हर जगह कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ से आएगा, पूरा लेन देन वही कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों का अपोज भी करना पड़ता है, बहुत से लोगों को चाहते हुए भी नहीं चाहते भी सहयोग देना पड़ता है। तो उसको कैसे बैलेंस करती थी दादी? दादी जी का बहुत प्यारा ये डिपार्टमेंट था। दादी जी बहुत खुशी से और बहुत प्यार से संभालती थी और हमेशा यह कहती थी यज्ञ बाबा का है, चलाने वाला बाबा है, मालिक बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हमें दुख और प्रेशर तब होता है जब हम खुद को मालिक समझ लेते हैं, क्योंकि दादी जी ने कभी खुद को मालिक ही नहीं समझा। हमेशा यही समझा कि संभालने वाला बाबा है, करण करावनार बाबा है, हर चीज़ बाबा ही करता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जो भी कार्य में पैसे आते थे, कारोबार आता था, दादी जी उन्हें तुरंत नोट करते थे और तुरंत नोट करके उन्हें अलमारी में बहुत संभाल के रखते थे। और जब भी कार्य व्यवहार के लिए दादी जी उन्हें कहते थे कि अभी इस कार्य में ये पैसा यूज होना है, तो दादी जी हिसाब करके, गिनती करके, लिख करके दूसरे डायरी में नोट करती थी कि कितना हमने दिया है। और वैसे लेन देन का हिसाब किताब अपने हाथों से किया करते थे और बहुत प्यार से करते थे। जिन्होंने जितना मांगा है उतना प्यार से दिया, और जितना रखने के लिए दिया तो सब अपने प्यार से अपने हाथों से रखती थी। और कभी भी दादी ये नहीं समझती थी कि मैं मालिक हूँ करके। मान लीजिए कोई भाई बहन आते थे और कहते थे दादी जी हमें तो आज इतना पैसे की ज़रूरत है, हमें इतना चाहिए, तो दादी जी बड़े उपराम होके कहती थी, अच्छा बाबा का यज्ञ है, आप बाबा के बच्चे हो, आपको जितना चाहिए आप लिख के दीजिए। तो ऐसे दादी जी हर चीज़ लिखत में लेते थे। और एक बार की बात है कि दादी जी को एक भाई आए और दादी जी को बहुत प्यार से कह के कि दादी जी मैं आपके पास आऊँगा और इतना पैसे की मुझे ज़रूरत है, वो बोलकर चले गए। तो दादी जी के पास में खड़ी थी, तो दादी जी को मैंने कहा दादी आप जूस पी लीजिए, उसके बाद में सारा कार्य व्यवहार कीजिए। दादी जी ने गर्दन हिला के मुझे इशारा करके बहुत मुस्कुरा के प्यार से कहा हाँ जी आप बैठ जाइए। तो हम दादी के पास ही बैठे थे। दादी बहुत अच्छे से प्यार में पैसे उसमें डाल के लिफाफा तैयार करके दादी तैयार कर रहे थे। तो हमने कहा दादी जूस ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ऐसे करके दादी ने बहुत प्यार से जूस पी लिया और अकेले ही ऑफिस से निकल कर चल पड़े। तो मुझे लगता था कि दादी कहीं जा रहे तो मैं भी दादी के साथ जाऊं। तो मैंने कहा दादी आपका हाथ पकड़े हैं? तो दादी ने कहा नहीं, मैं तो बाबा का हाथ पकड़ के चलती हूँ ना, मुझे तो आदत है बाबा के साथ चलने की, बाबा याद रहता है। तो ऐसे दादी किचन डिपार्टमेंट में वो सेवा कर रहे थे, किचन में सेवा कर रहे थे वो भाई जी। अच्छा। तो देखा दादी धीरे 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 उस भाई के पास वहां पर जाके उनको लिफाफा पकड़ा है। अच्छा। और बड़े प्यार से सबको हाथ हिलाते, दृष्टि देते, मुस्कुराते जाते रहे। मैं उनको देखती रही। तो वो भाई कहने लगे, सभी को देख के खुश हो गए, दादी जी किचन में आ गए, दादी जी किचन में आ गए। सभी को बहुत खुशी हुई, दादी किचन में। तो आपने कहा था ना कि आपको पैसा चाहिए, आपको घर जाना है, आपकी माँ बीमार है, तो मैं आपके लिए लेके आई। तो दादी जी को देख के हैरान हो गए कि दादी जी आप खुद आए, आप स्वयं देने के लिए आए। मैं आपके पास आता लेने के लिए, लेकिन आप स्वयं देने के लिए आए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी महानता होगी कि दादी जी आप आए। तो दादी जी उपराम और इतने खुश होते थे कि हर कार्य बड़े हल्के रूप में और प्यार से करते थे।
और एक अपना परिवार समझ के करते थे। ये नहीं कि एक ऑफिस में बैठे ऑफिशियली रहे, नहीं जी, कि बाबा का परिवार सब हमारा अपनेपन की फीलिंग, फैमिली फैमिली की फीलिंग तरह देते दादी जी हुए, सबको अपना बहुत समझ अच्छी कर पालना सबको देते हुए, सबको खुश रखते हुए, और वो खुद भी बहुत प्रसन्नचित बहुत रहते थे। प्रसन्न रहते थे। तो मैंने तो देखा है उनको स्टेज पे, एक दो बार ही देखा है, पर मैंने जब भी देखा है वो हमेशा हंसते हुए और एकदम झूलते हुए, डांस करते हुए हाँ जी। हमेशा रहते थे। इसके साथ ही एक और उनकी विशेषता जो मुझे याद आ रही है कि तपस्या में बहुत तेज थे वो। उनमें तपस्या का बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि आग थी, तपस्या मूरत कहते थे उनको। दादी जी के साथ जब मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो दादी जी को मैंने देखा उनके साथ जब मेरा रात्रि का विश्राम करने का समय आने लगा दादी जाने के बाद में, तो दादी जी कभी भी देरी से नहीं सोते थे। अच्छा। दादी जी रात में 10 माना बस ये बोलकर बाबा को याद करके 10 बजे ऐसे सोफे पर बैठ करके बाबा को बहुत प्यार से और चार्ट लिखते थे, जैसे हम बाबा में मुरली में कहते हैं ना, पहले मुरली पढ़ते थे रात में। अच्छा। दादी जी बिना मुरली पढ़े नहीं सोते थे कभी भी, पूरी मुरली को पढ़ते थे। मुरली के पढ़ने के बाद दादी जी नोट करते थे अच्छा कि क्या ऐसी कौन सी विशेष पॉइंट है जो हमें धारण करने योग्य है और बाबा की कौन सी प्रेरणा है जो हमें जीवन में लानी है, तो पॉइंट लिखते थे, नोट करते थे। लेकिन दादी की सब सिंधी में होती थी, तो मैं पढ़ने की कोशिश करती थी तो नहीं पढ़ पाए नहीं पढ़ पाती थी। तो दादी जी बहुत अच्छे, दादी जी के अक्षर बहुत ही सुंदर मोतियों की तरह होते थे, बहुत छोटे छोटे इतने मोतियों की तरह। दादी के अक्षर ऐसा लगता जैसे फ्रेम करने कर देखने जैसे होते थे, और इतना प्यार से लिख करके बाबा को याद करके ऐसे बेड पर बैठते थे, और ऐसे लगता था जैसे कि बाबा स्वयं आकर के दादी से बात कर रहे हैं। और दादी जी बड़े अलर्ट होके बैठ करके बाबा से दृष्टि लेते, बाबा से बातें करते, और फिर दादी जी सो जाते थे। तब सोते तो भी ऐसा लगता था जैसे कि कोई फरिश्ता सो रहा है और दादी सोए नहीं है, जैसे अलर्ट हुए हैं। अच्छा। अभी एक आवाज दूंगी और दादी उठ के बैठ जाएंगे। इतनी उनकी सोने की जो स्टाइल थी कि लग रहा था कि दादी सोई, पता नहीं सोई भी है या जग रहे हैं। अच्छा। मैं उनको ऐसे देखती रहती थी कि दादी ऐसे, जैसे हम सोते हैं तो और प्रकार के हमारे थोड़ा चेंजेस होते हैं, लेकिन उनके सोने में भी कोई चेंजेस नहीं। बिस्तर जैसे कि ऐसे चादर एकदम से बहुत अच्छी तरह से। तो मैं उनके हर विशेषता को देख करके बहुत खुश होती थी कि दादी जी से बहुत कुछ सीखने मिला। तो दादी जी रात में 2-3 बार भी उठते थे, लेकिन उठने के बाद भी दादी जी अमृत वेला कभी मिस नहीं करते थे। अच्छा। दादी जी का फिक्स था 3 के पहले ही दादी उठ जाते थे। अच्छा। हाँ जी, दादी की बहुत तबीयत भी अच्छी थी, सब अच्छे थे। 3 के पहले उठ जाके दादी फ्रेश होके पानी पी करके आप बाबा के कमरे में जाके बैठते थे। और जब बैठते थे दादी बाबा के कमरे में, तो ऐसा लगता था कि एकदम गहराई में बाबा के पास चले जाते थे। बाबा से दृष्टि लेते लेते हम ये देखते रहते थे कि बाबा और दादी आपस में बहुत प्यारी रोरियान हो रही है। कुछ ऐसी बात हो रही है कि दादी उस बात को अपने में समा रहे, गहराई से सोच रहे हैं, और उस बात को सोचते हुए बाबा भी कुछ इशारे दे रहे और दादी पलके जप रही है, इशारे कर रही है, दादी गर्दन हिला रही है। अच्छा। तो मैं दूर से सारे नज़ारे, और दादी जी के मैं पास ही बैठे होते थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि दादी जी इतनी महान है, इतनी अच्छी, दादी से मुझे बहुत प्यार था। तो कभी कभी मैं दादी के चरणों में बैठ जाती थी और दादी के पाँव भी कभी कभी अपनी गोद में लेती थी और इसे सहलाती थी, और दादी कभी कभी मेरे सिर पर ऐसे हाथ घुमाती रहती थी। तो बाबा भी इसे सामने ट्रांसलेट के रूप में ऐसे लगता था जैसे बाबा दादी जिससे कुछ कहते जा रहे हैं और बाबा स्वयं आ गए हैं। और जो रूम होता था बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होते थे उस रूम में। तो आपका बहुत ही सौभाग्य है, और हम तो सोचते हैं कि थोड़ी सी उनकी दृष्टि मिल जाए तो हमारे को तो कितनी ज़्यादा पावर्स मिल जाएंगी। और आप तो दिन रात उनके साथ रहे हैं, आपको कितनी प्रेरणा और कितना बल देकर गई होंगी दादी। और भी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं दादी की, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी विशेषताओं को और आगे अगले एपिसोड में जानेंगे आपके थ्रू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ईशू दादी के बारे में हमने जाना कि वो कितनी निर्माण चित्त थी और दिखती गंभीर थी, लेकिन अंदर से उतनी ही प्रसन्न चित्त थी, उतनी ही ममता की मूरत थी, और इतनी सुंदर पालना पूरे यज्ञ को दी और पूरे यज्ञ को उन्होंने संभाला। तो ऐसी ही उनकी बहुत सारी खासियत, उनके बहुत सारे गुण, उनकी विशेषताएं हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। ओम शांति।